प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में अब महज 6 महीने का समय रह गया है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रस्साकसी का दौर शुरू हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 16 विधायकों के साथ बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन दे रहे लेफ्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए सौदेबाजी शुरू कर दी है। जिस तरह एनडीए में बीजेपी बिहार 40 में कम से कम 30 लोकसभा सीट लड़ना चाहती है, उसी तरह विपक्षी दलों के महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना चाहती है। ऐसे में सहयोगी दल कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के नेता नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। रिपोर्ट की माने तो 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बदले जेडीयू 2024 के लोकसभा में आरजेडी से ज़्यादा सीट लड़ने की कोशिश कर सकती है। चर्चा है कि दोनों मिलकर 30 से 32 सीट खुद लड़कर बाकी 8-10 सीटों में कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों को निपटाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की चाहत को कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी होने देंगे, इसमें संदेह है। सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर लेफ्ट पार्टियां अलग राह भी पकड़ सकती है, जिसका खामियाजा कई सीटों पर महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बता दें कि बिहार में सीपीआई एमएलए के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। ये तीनों पार्टी 8 लोकसभा सीटें मांग रही है। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हम पिछली बार 4 सीट पर लड़े थे, इस बार भी कुछ सीटों को चिन्हित करके तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीट पूछने पर दीपांकर ने नहीं बताया, लेकिन चर्चा है कि माले सिवान, आरा, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार की दूसरी बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि लोकसभा सीट और उसकी संख्या के बारे में बातचीत आगे होगी। पांडे ने यह जरूर कहा है कि तय है कि महागठबंधन के साथ रहकर लड़ेंगे। पांडे ने कहा कि बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई की परंपरागत सीट है, इसलिए इन दोनों पर हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि सीट तो बटेगा ही, लेकिन पहले एक साजिश समझ तो बन जाए। ललन चौधरी ने कहा कि कोई एक दल सारी सीट तो लड़ेगी नहीं। चौधरी ने कहा कि सीपीएम 4 सीट पर तैयारी कर रही है, जिसमें उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और महाराजगंज शामिल है। तीनों लेफ्ट पार्टियों के बयान पर गौर करें तो लगता है कि सीपीआई माले 4 जबकि बाकी दोनों पार्टियां 2-2 सीट पर दावेदारी से बातचीत की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी की योजना रहेगी कि माले को 2 और सीपीआई को 1 सीट देकर कांग्रेस को 4-5 सीट दिया जाए। संभव है कि सीपीएम को कोई सीट ना दी जाए, क्योंकि लोकसभा के स्तर पर वो किसी भी सीट पर इतनी मजबूत नहीं है। 4 विधायक पर 1 मंत्री का हिसाब जोड़ने वाली कांग्रेस 2022 से ही 2 और मंत्री बनाने की मांग कर रही है। राहुल गांधी तक ने नीतीश से कह दिया, लेकिन अभी तक मुहूर्त निकला नहीं है। ऐसी राजनीतिक माहौल में नीतीश और लालू से सीट लेने में कांग्रेस या लेफ्ट कितनी कामयाब होगी, ये तो समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।